नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, और ये खबर आपको सावधान करने वाली खबर है। यहां पर कई तरीके के हॉस्पिटल चल रहे हैं राम भरोसे। जी हां, बिना फायर एनओसी के ही अस्पतालों में ये अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बिना फायर एनओसी के ही चल रहे हैं नोएडा में निजी हॉस्पिटल्स। बड़ा सवाल ये कि सामने आ रही नगर निगम और सीएमएचओ की बड़ी चूक। हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। जिला अस्पताल में भी नहीं है फायर एनओसी। नोएडा के जिला अस्पताल में भी फायर एनओसी नहीं है। एसजेएम हॉस्पिटल में भी नहीं है फायर एंड लाइफ सेफ्टी के मानक। ग्रेटर नोएडा के वृंदावन हॉस्पिटल में भी नहीं है फायर एनओसी। अगर इन अस्पतालों में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये खबर आपको आगाह करने वाली, सावधान करने वाली खबर है। हैरान करने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर फायर की कोई भी एनओसी नहीं है। अगर कोई घटना घटती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिम्मेदारों को देखिए, यहां जिम्मेदारी से कैसे बचते नजर आ रहे हैं, जवाब देने को तैयार नहीं है। जब इस बारे में ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर ने पड़ताल की तो पता लगा कि मानकों के विपरीत ये अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। उसमें जिला अस्पताल भी शामिल है। सुमन चौधरी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुमन, आप खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? बिल्कुल, देखिए सुनील, ये अंधेर गर्दी जो है नोएडा में जो है देखी जा रही है। देखिए जिस तरीके से लखनऊ में होटल में अग्निकांड हुआ और कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी क्योंकि उसमें फायर एनओसी नहीं थी। तो अगर हॉस्पिटलों में मानक पूरे नहीं होंगे, अगर इस तरीके से लापरवाहियां होगी तो कैसे लोग अपनी जो है जान को सुरक्षित समझे, क्योंकि हॉस्पिटलों में लोग अपनी जान को बचाने के लिए आते हैं, डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं। और देखिए इस तरीके की लापरवाहियां, इस तरीके की अंधेर गर्दी अगर देखी जाएगी तो किस तरीके से देखिए काम चलेगा। देखिए नोएडा में अगर हम बात करें तो सुनील, नोएडा में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। और देखिए वो 2-2, 4-4 बेड के हॉस्पिटल नहीं है, पूरे 100-100, 200-200 बेड के हॉस्पिटल है और हजारों लोग डेली वहाँ पर जो है इलाज कराने के लिए आते हैं। देखिए नोएडा में कई ऐसे हॉस्पिटल है, हालांकि जहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो से जहाँ पे हमने रिपोर्टिंग की, हमने पता लगाया, लोगों से भी पूछताछ की, यहाँ के सीएफओ से भी पूछताछ की, तो जानकारी मिली कि नोएडा के एसजेएम हॉस्पिटल जो एक नामी हॉस्पिटल है, और देखिए वहां पर हजारों लोग अपना इलाज कराने आते हैं, वहां पर फायर एनओसी नहीं है। और देखिए सुनील, और सवाल तो इसलिए भी खड़ा होता है सुमन के प्राइवेट तो प्राइवेट, जिला अस्पताल तक में एनओसी नहीं है, फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां कोई घटना घटती है तो फिर किसकी गर्दन पर ये तलवार रखी जाए? बिल्कुल, देखिए सुनील, जिस तरीके से जिला हॉस्पिटलों में ही अगर एनओसी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, और कैसे, और अगर पूछताछ की जाती है, अगर जवाबदेही की जाती है तो बातों से जो जवाब देने से बचते हैं यहाँ पर जो सीएमओ साहब है यहाँ के नोएडा के। और देखिए सीएफओ से भी अपनी जानकारी ली, जो फायर एनओसी जो है इश्यू करते हैं, उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए सुनील, कहा जा सकता है कि अंधेर गर्दी राम भरोसे चल रहा है नोएडा का जिला अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल की बात छोड़िए, अगर जिला अस्पतालों में ही ऐसी अंधेरगर्दी होगी तो कैसे काम चलेगा। देखिए जहां पर सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है हॉस्पिटलों पर, और इस तरीके की अगर लापरवाहियां यहाँ पर देखी जाएगी, नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में इस तरीके की लापरवाहियां देखी जाएगी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो एनओसी देता है वो सीएमओ साहब देते हैं, और सीएमओ साहब ने ही अगर अपने जिला अस्पताल, जो सीएमओ साहब जिला अस्पताल में बैठते हैं और सुरक्षा जो है, जो इलाज की बातें करते हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर सुमन, इसके पीछे का मूल कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह है कि मानकों के विपरीत ये लोग अपने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आमदा हैं, और फायर सेफ्टी आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? देखिए जहाँ भी हमने हॉस्पिटलों में बात की, कुछ हॉस्पिटलों के मालिकों से हमने बात की और कुछ हॉस्पिटलों से आसपास के लोगों से भी बात की, सीएफओ साहब से भी बात की, उनका कहना है कि प्रोसीजर में है। देखिए प्रोसीजर में है, प्रोसीजर में चीजें रहती है। 4-4, 5-5 साल से अगर कोई हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, चल रहा है बिना फायर एनओसी के, तो कितनी बड़ी बात है। देखिए सुनील, जिस तरीके से बेसमेंट में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अगर लखनऊ जैसा अग्निकांड वहां पर हो जाता है तो जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि
सुमन, जिन अस्पतालों में आप गई, आपने कई अस्पतालों का जिक्र किया, चाहे वो एसजेएम हो, वृंदावन हॉस्पिटल हो, ये प्राइवेट तौर पर है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में भी आप पहुंची, आपने वहां पर जो जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल, देखिए हमने जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की और हमने जो एसजेएम हॉस्पिटल के जो मैनेजर है उनसे भी बात की। हालांकि ओनर जो है वो सामने नहीं आना चाहते और मैनेजर ने साफ तौर पर कहा है कि मैम कि हमारे यहाँ पर 4 साल से प्रोसीजर में है। हालांकि हमें एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो सीएमओ साहब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर फायर एनओसी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पिछले 6 साल से एसजेएम हॉस्पिटल चल रहा है और देखिए अब से 2 साल पहले वो हॉस्पिटल 2 मंजिला था, आज बढ़कर 4 मंजिला हो गया है। तो तरक्की हो रही है, लेकिन लोगों की अगर सेफ्टी की बात की जाए, लोग असुरक्षित इस तरीके से अपने आप को मानेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि फायर एनओसी क्या होती है, लोग जागरूक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सचेत करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरीके से अग्निकांड की घटना लखनऊ में और जगह पर भी होती है, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतना आवश्यक है। और ऐसे हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी लाजमी बनती है। लेकिन सुमन, ये भी माना जाता है कि अच्छी तकनीकी व्यवस्था और अच्छे उपचार के लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके ये प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार हुए हैं। अच्छी बात, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी सेहत का भी यहाँ इलाज किया जा सकता है। लेकिन मानकों के विपरीत अगर इस तरह की गतिविधियां संचालित होंगी तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में खड़ा होना होगा इनको। बिल्कुल, देखिए कई हॉस्पिटल ऐसे भी है जो है, और जगह भी, अगर हम मेरठ की बात की, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो अगर ऐसे जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में हुई घटना के बाद आदेशित किया कि अगर ऐसे कोई हॉस्पिटल चल रहे हैं, ऐसे कोई होटल चल रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए अगर उनके पास फायर एनओसी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 4-4 साल प्रोसीजर में उनकी फायर एनओसी है, तो क्यों नहीं उनको फायर एनओसी दी जा रही है, और बिना फायर एनओसी के कैसे संचालित हो रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल। सीएमओ के पास गए आप, वहां पर आपने बातचीत की, क्या जवाब मिला? बिल्कुल, देखिए सीएमओ साहब जो है बातों से बचते हुए नजर आए, जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर हम सीएफओ के पास गए जो फायर एनओसी इशू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हालांकि जो सेक्टर 39 का हॉस्पिटल अभी जो बना है, जो कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की जान है उसमें बची, उसमें फायर एनओसी नहीं है। अगर 30 की हम बात करें, सेक्टर 30 में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें फायर एनओसी नहीं है, ऐसा सीएफओ साहब ने कहा। उसके बाद जब हमने सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की, तो सीएमओ साहब ने पहले तो फोन नहीं उठाया, और जब हम उनके पास गए तो उनका ये कहना था कि मैम हम इस मुद्दे पर बाद में बात करें। तो कहीं ना कहीं बचते हुए, सवालों के घेरे में जरूर है, बच नहीं सकते सुमन, बच नहीं सकते। हिंदी खबर की आंख से नहीं बच सकते। हिंदी खबर के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं और जो ग्राउंड जीरो पर पड़ताल आप लोगों ने की है, वो जाहिर तौर पर बताती है कि स्थिति क्या है अस्पतालों की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड की दिल दहला देने वाली घटना हर कोई जानता है, लेकिन अफसोस फिर भी सूबे में कई होटल और अस्पताल आज भी बिना एनओसी के ही चल रहे हैं। लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड के बाद सरकार ने सख्त निर्देश दिए, कोई भी होटल हो या हॉस्पिटल हो उनमें एनओसी अनिवार्य होगी। हम फिलहाल नोएडा में खड़े हैं और नोएडा का ये एसजेएम हॉस्पिटल है, जहां पर न जाने कितने लोग रोज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल बिना एनओसी के चल रहा है। नोएडा में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। इनमें से ही एक है नोएडा जैसी हाईटेक सिटी का एसजेएम हॉस्पिटल, जो इसी अंधेर गर्दी का शिकार है। लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड की घटना के बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी होटल हो या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा हॉस्पिटल हो, सब में एनओसी अनिवार्य होगी। उसके बावजूद भी नोएडा में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना एनओसी के चल रहे हैं। हम फिलहाल नोएडा के एसजेएम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। देखिए ये हॉस्पिटल है, 100 से 150 बेड का ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हॉस्पिटलों में आते हैं। लेकिन अगर लोगों की ज़िंदगियाँ हॉस्पिटलों में ही सुरक्षित ना हो तो इस पर क्या ही कहिएगा। देखिए नोएडा का ये एसजेएम हॉस्पिटल है और ये बिना एनओसी के चल रहा है। जब हमने यहाँ पर बात की, यहाँ के मालिक से बात की, यहाँ के मैनेजर से बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रोसीजर में है और पिछले 4 साल से उनको एनओसी नहीं मिल रही है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा का जो एसजेएम ये हॉस्पिटल है पिछले कई सालों से बिना एनओसी के चल रहा है। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर
लखनऊ जैसी अग्निकांड की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि नोएडा का ये वही एसजीएम हॉस्पिटल है जो 100 से 150 बेड का ये हॉस्पिटल है और बिना एनओसी के ये हॉस्पिटल चल रहा है। और देखिए इसमें डेली के जो है हज़ारों लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बेसमेंट में भी जो है काफ़ी इसमें स्पेस है, तो इसमें जो इलाज लोगों का होता है और देखिए जिस तरीके से इस हॉस्पिटल में अगर हम बात की जाए तो हज़ारों लोग अभी भी इसमें मौजूद होंगे। देखिए कोई भी ऐसी घटना होती है, जब घटना हो जाती है तो तब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर घटना होने से पहले ही चीज़ों को के लिए सतर्क रहे। देखिए जिस तरीके से ये हॉस्पिटल है, अगर बिना एनओसी के चल रहा है, अगर कल कोई लखनऊ जैसा यहाँ पर अग्निकांड होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। निजी अस्पतालों के संचालन के लिए पूर्व एनबीसी फायर एंड लाइफ सेफ्टी के मानकों के अनुरूप कार्य कराकर एनओसी लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे नोएडा जिले में कई अस्पताल हैं जो बिना अग्निशमन विभाग के एनओसी के ही चल रहे हैं। एक और अस्पताल का मुजाहिरा कीजिए, ये अस्पताल जिला अस्पताल है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, बस शायद इसी राह पर चल रहे हैं ये हॉस्पिटल भी कमोवश इसी कतार में है और मरीजों की जान से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के वृंदावन हॉस्पिटल के बाहर। हम बात कर रहे हैं फायर एनओसी की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेशित किया, निर्देश दिए कि कोई भी हॉस्पिटल्स हो या कोई भी होटल्स हो उनमें बिना फायर एनओसी के कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर वहाँ पर फायर एनओसी नहीं होती है। उसके बाद भी जो है पूरे जो है धड़ल्ले से हॉस्पिटल्स चल रहे हैं कई सालों से, और 100 बेड्स के हॉस्पिटल चल रहे हैं बिना फायर एनओसी के, बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं। और देखिए किस तरीके की लापरवाही, नोएडा के हाईटेक सिटी, नोएडा एक हाईटेक सिटी है और वहाँ पर इस तरीके की लापरवाही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखी जा रही है। वृंदावन ये हॉस्पिटल है और कम से कम 50 से जो है 70 के बीच का बेड्स का ये हॉस्पिटल है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिना फायर एनओसी के ये हॉस्पिटल चल रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर भी इलाज के लिए आते हैं और लगातार जो है देखी जाती है समस्याएं, जो है लापरवाहियाँ देखी जाती है हॉस्पिटलों की। देखिए बिना फायर एनओसी के कोई भी एपीरिया अगर कोई घटना होती है तो किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाएगी, क्योंकि लोग खुद हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं। अगर वहीं उनकी जो है जान सुरक्षित ना हो तो लोग किस तरीके से सुरक्षित होंगे। आखिर ऐसे हॉस्पिटल्स पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में घटना हुई, होटल में जिस तरीके से आग लगी, न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई, उसके बाद भी नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में इस तरीके से हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। भले ही राज्य के सीएम योगी सख्त हिदायत दे चुके हों, बता और जता चुके हों कि कोई भी होटल या हॉस्पिटल बिना एनओसी के नहीं चला जाएगा, इसके बाद भी नोएडा की तस्वीर दर्शा रही है कि कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। नोएडा में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। अगर जिला अस्पताल ही सरकारी हॉस्पिटल से बिना एनओसी के चलेंगे तो कैसे चलेगा। मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर इन हॉस्पिटल्स में कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर क्यों जब नोएडा सीएमओ की तरफ से फायर एनओसी कराई जाती है तो फिर अभी तक सीएमओ साहब ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एनओसी क्यों नहीं कराई। क्या हॉस्पिटल्स राम भरोसे ही है और आखिर मरीजों की फिक्र किसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सुमन हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। सुमन, वृंदावन हॉस्पिटल जहां स्थित है वो इलाका ऐसा है जहां पर कोई भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगी है। शायद ये हॉस्पिटल शाहबेरी ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और इस अस्पताल पर यहाँ से निकलने के आने जाने तक के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। यहाँ तो कम से कम मानकों का ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल सुनील, देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से एक जो क्राउड वाला ये एरिया है, बिल्कुल सड़क एकदम बिल्कुल जो है बिल्कुल छोटी छोटी सड़कें यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं जो वैन होती है उनको भी जो है खड़ी करने की वहाँ पर जगह नहीं है और मानकों को ताक पर रखकर इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो रही है।
और देखिए किसकी शय पर ये सब कुछ होता है, कौन इनको जो है ये सब चीजें बिल्कुल करने के लिए सुमन, अलाउ देखना करता है, होगा ये भी कि बड़ी बात जिम्मेदारों की आंखें खुलती हैं या नहीं खुलती हैं, और लगातार हिंदी खबर इस तरह की खबरों को उठाता रहेगा, इन जिम्मेदारों को इनकी याद दिलाता रहेगा कि आप अपने कर्तव्य से कैसे भटक रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा है, इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। अगर कोई घटना घटती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी